नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस किंगडम फॉर एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। ये स्टैटिक जीके का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, इस टॉपिक से 1 या 2 नंबर के प्रश्न आपके हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं कि प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। जैसे पूछ लिया जाएगा, लोकनायक किसे कहा जाता है, जननायक किसे कहा जाता है, और आप इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये सुनने में तो एक जैसे लगते हैं दोनों नाम, लेकिन इन दोनों में अंतर होता है। ये दो व्यक्तियों के अलग अलग उपनाम हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। तो बिना किसी देरी के आइए चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है लाला लाजपत राय को। बंगाल केसरी किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आशुतोष मुखर्जी को। बिहार केसरी किसे कहा जाता है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। आंध्र केसरी किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है टी प्रकाशम को। शेर ए कश्मीर ये कहा जाता है शेख अब्दुल्ला को। तो आप देख सकते हैं कि इन सब नाम में केसरी जुड़ा हुआ है और आप इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, आंध्र केसरी टी प्रकाशम, शेर ए कश्मीर किसे कहा जाता है, तो ये शेख अब्दुल्ला को कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं देश बंधु किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है चित्तरंजन दास को। दीन बंधु किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है CF एंड्रूज को। बंग बंधु किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं इन तीनों नामों में बंधु जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमने इन तीनों नामों को एक साथ लिखा है ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि देश बंधु किसे कहा जाता है, चित्तरंजन दास को। दीन बंधु CF एंड्रूज को। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे लोकमान्य, लोकनायक और जननायक ये किनके उपनाम हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे लोकमान्य, ये बाल गंगाधर तिलक जी का उपनाम है लोकमान्य। और बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक है जिसका नाम है गीता रहस्य। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि गीता रहस्य के लेखक कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक जी हैं। लोकनायक किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, तो जयप्रकाश नारायण जी। जननायक किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर को। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर। आइए आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं राजर्षि किसे कहा जाता है, तो राजर्षि कहा जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन को। गुरुदेव किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही हमारे राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की है और जो हमारा जन गण मन है वो गीतांजलि से लिया गया है। गुरु जी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है MS गोलवलकर को। राजा जी किसे कहा जाता है, ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को कहा जाता है। महामना किसे कहा जाता है, मदन मोहन मालवीय जी को कहा जाता है। बिहार विभूति के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो अनुग्रह नारायण सिंह प्रसिद्ध हैं। देशप्रिय के नाम से कौन प्रसिद्ध है, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त जी प्रसिद्ध हैं देशप्रिय के नाम से। आगे देखते हैं हम भारतीय फिल्मों के पितामह, ये कहा जाता है घुंडीराज गोविंद फाल्के को। विरोधाभासों का मिश्रण, ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। विद्रोही कवि किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है काजी नजरुल इस्लाम को। मैन ऑफ डेस्टिनी, ये कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत, ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। यह पूछा जा सकता है कि भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय। इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह आदि को खत्म किया था। आइए आगे देखते हैं हम कायदे आजम किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना जिनको पाकिस्तान का राष्ट्रपिता कहा जाता है, उन्हें कायदे आजम के नाम से जाना जाता है।
देश रत्न किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ये आपको पता होगा। इन्हें देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है, या हम कह सकते हैं कि इनका उपनाम देश रत्न है। आइए आगे देखते हैं हम। अजात शत्रु, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ही उपनाम है। कश्मीर का अकबर, ये जैनुल आबदीन को कहा जाता है। नेताजी, ये तो आपको पता होगा, सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। चाचा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। युवा तुर्क किसे कहा जाता है? ये श्री चंद्रशेखर को कहा जाता है। शहीद ए आजम, ये तो भगत सिंह को कहा जाता है। आपको पता होगा कि भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं हम। माता वसंत किसका उपनाम है? तो ये एनी बेसेंट का है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आप याद रखिएगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी, और ये भारत से संबंधित नहीं है, ये आयरलैंड से संबंधित है, और इनका संबंध होम रूल लीग आंदोलन से भी है, और इन्हें माता वसंत के नाम से जाना जाता है। ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो सरोजिनी नायडू जी थी, जिन्हें भारत कोकिला कहा जाता है। तो भारत कोकिला किसका उपनाम है? सरोजिनी नायडू का। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो ये लता मंगेशकर को कहा जाता है, और लता मंगेशकर को भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, और इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा गाना गाने का। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। निर्मल हृदय, ये मदर टेरेसा को कहा जाता है। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर को कहा जाता है। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का ही उपनाम है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। माता वसंत एनी बेसेंट को कहा जाता है। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। उड़न परी पीटी उषा को कहा जाता है। निर्मल हृदय मदर टेरेसा को कहा जाता है। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर को कहा जाता है। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। सरदार किसे कहा जाता है? तो सरदार जो उपनाम है ये वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल का एक और उपनाम है लौह पुरुष। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया था। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। लौह पुरुष भी इन्हीं का उपनाम है। और सरदार बारदोली सत्याग्रह में वहाँ की महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, आप ये भी याद रखिएगा। तोता ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। बाबूजी जगजीवन राम का उपनाम है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, ये आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। भारतीय मैकियावेली, ये चाणक्य को कहा जाता है। हरियाणा हरिकेन, ये कपिल देव को कहा जाता है। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहा जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त को होती है, और इसी दिन राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे, इसीलिए इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आइए अब हम आगे देखते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये महाकवि कालिदास को कहा जाता है। जिस प्रकार शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा का बहुत बड़ा जानकार था या बहुत बड़ा विद्वान था, उसी प्रकार कालिदास संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे, जिस कारण भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को कहा जाता है। गुजरात का जनक ये रविशंकर महाराज को कहा जाता है। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र ये जमनालाल बजाज को कहा जाता है। महात्मा गांधी के जो 4 पुत्र थे वो थे हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, और इनके जो 5वें पुत्र या 5वें मानस पुत्र जिन्हें माना जाता है वो जमनालाल बजाज को माना जाता है। ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को माना जाता है। तो दोस्तों ये थे प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। आप इन नामों को नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि आपकी हर परीक्षा में 1 या 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा,
और अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, जीएस के किसी विषय पर अगर आपको लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपके लिए वो भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, जय हिंद। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।